प्रणाम गुरुदेव। हैं? मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहो। हाँ, अब आप बताइए आप कहाँ से हैं? हम वैसे तो सारे भारत वर्ष के हैं। जी। आगे बोलो। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम, हम झंडा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, और आपके मतलब ये जो चल रहा है, हाँ ये संस्था चल रही है, हाँ। वो तुलसी सत्संग भवन समिति के नाम से चल रहा है। हाँ, ये संस्था जो है हाँ। तुलसी सत्संग भवन समिति, हाँ। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। हाँ। इसके अधिष्ठाता पहले के कर्मयोगी पंडित रामकिशोर त्रिपाठी। अच्छा अच्छा, तो कितने साल से आप हैं इस उसमें? लगभग हमारा कर्मयोगी का मिलान हाँ। लगभग 51 साल से है। अच्छा, मतलब 51 साल से आप सेवा कर रहे हैं। हाँ हाँ और जो भी आए फ्री भोजन, हाँ, चाय नाश्ता जो खाना भी आए, रहना। हाँ, फ्री भोजन, रुकने की व्यवस्था जी अपनी तरफ से, वैसे किसी से कुछ मांगा नहीं जाता जी। अगर इच्छा है दो, नहीं अगर इच्छा हो, है हाँ। जो देता है स्वीकार किया जाता है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। हाँ। आप जो सेवा भाव कर रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ अब देने वाले देते हैं। हाँ हैं? जी। वही सामान आता है लद के, जी। जहाँ एक महीना उड़ता है। जी। हाँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हम जो कुंभ में लोग आ रहे हैं? हम संदेश यही देना चाहेंगे हाँ। कि ये राष्ट्र का कुंभ माना गया है, जी। व्यक्तिगत एक का नहीं है, किसी का, संपूर्ण विश्व का है। जी हाँ, ये तो है ही है। अब व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? ये व्यवस्था जो है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस बार बाबा ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। कुछ लोग कह रहे हैं व्यवस्था अच्छा नहीं है, कुछ लोग भरमा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा है, हाँ जो समझते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, हाँ। वो गलत कहते हैं। हाँ और गलत और सही दो शब्द है। हाँ। तो कोई सही का प्रयोग करता है, कोई गलत का। अच्छा। ये दोनों सगे भाई हैं, जी और एक भाई का कहना न माने तो कल्याण नहीं हो सकता। जी। हाँ, ये तो है ही है। तो अब दूसरा शाही स्नान कब है? हाँ जी, शाही स्नान कब होगा दूसरा? ये शाही स्नान पंपलेट छपा है जी। अमावस्या का है। हाँ? अमावस्या का अमावस्या को। अमावस्या है, फिर बसंत देखो। पंचमी है, सप्तमी है, फिर पूर्णिमा का 29 तारीख को है। अच्छा अच्छा, 29 तारीख को है। माघी पूर्णिमा, तीन शाही स्नान है। अमावस्या 29 को 29 1 25, अच्छा 29 1 225। अच्छा और उसके अच्छा। बाद दूसरा है, उसके बाद बसंत पंचमी 3 तारीख को, 3 फरवरी को। हाँ, सब हम सब बताएं। हाँ। पहले प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा, जी। दूसरा स्नान मकर संक्रांति, हाँ तीसरा स्नान मौनी अमावस्या, जी चौथा स्नान बसंत पंचमी, जी पांचवा स्नान अचला सप्तमी, जी। और छठा स्नान माघी पूर्णिमा, सातवां स्नान महाशिवरात्रि। की करे तो शाहें बैठ जाए। हाँ हाँ, बताइए। तो क्या कह रहे थे बाबा के बारे में? कौन बाबा की? अरे योगी बाबा के बारे में, कि योगी जी आए हैं। हाँ हाँ हाँ, हर उसमें ऐसा देखे है। हैं। हाँ जोगी के बारे में बताएं, आप पूछिए। हाँ। तो कि जोगी के बारे में कुछ बताओ, कैसे तुम्हारा उनका? हाँ, कैसे आप मतलब आप कैसे जानते हैं, कैसे परिचय है, कब मिले थे? एक समय में ये ऐलान हुआ हाँ अयोध्यापुरी में, जी 10,000 साधु संत इकट्ठे हुए जी अयोध्या में, जी लेकिन अब उस सन का मुझे याद नहीं है। जी तो वहाँ निर्णय लिया गया, जी एक रामचंद्र परमहंस थे, जी उनकी, और महाराष्ट्र के एक और थे, जी उनका नाम इस समय नहीं आ रहा है। जी बड़ा बड़ा शिविर लगता था, जी भाषण होता था, तो मैं गदा लेकर तैयार रहता था। जी अगर उस समय हमसे कोई पूछे कैसे आए, जी। तो मैं बताता था चेक करने के लिए कैसी ड्यूटी कर रहे हो। अच्छा। हाँ फिर उसके बाद अयोध्या में निर्णय लिया गया कि लखनऊ
6 दिन की यात्रा में पैदल चलना है। जी। तब भाजपा नहीं आया था उसमें। अच्छा, बहुत पहले की बात हाँ, है। बहुत पहले की बात। हाँ। तो यही कहते कहते 6 दिन की यात्रा में लखनऊ पहुंचा गया था। अच्छा। अभी तयंगड़ाई है, हाँ। आगे और लड़ाई है। हाँ। बजरंगी ने ललकारा है, जी। आगे कदम हमारा है। जी, और यही जिस नारा था। हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। बजरंग दल की यही पुकार, ताला खोलेगी सरकार। अगर ताला नहीं खुला तो खून बहेगा सड़कों पर। जी। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जी। और एक और है कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर तो बन गया, दर्शन करने पहले गए सुनो, थे? अभी हाँ। बीच में नहीं। जब इतना बात हो गई जी। तो वहाँ तब उस समय मुलायम सिंह यादव थे अच्छा। राष्ट्र में अपना कार्यभार संभालने में। तो वहाँ निर्णय लिया गया कि यहाँ पर नहीं मार सकता। अच्छा। कोई पर नहीं मार सकता। तो कलकत्ता से देश बंधु जी और हर जगह के सब आए और विध्वंस कर दिया, सब गिरा दिया। अच्छा। कम से कम वहाँ 108 भागवत बैठी है अयोध्या में। अच्छा। उसको मैं जानता हूँ, दर्शन किया हूँ। अच्छा। उसके पश्चात जब लखनऊ यात्रा गई कहते कहते तो बाराबंकी जिला में एक ऐसा मंच बना था, उस पर कम से कम 500 विद्वान संत, उसमें आदित्यनाथ भी थे। अच्छा। और फिर आदित्यनाथ के गुरु का भी बहुत अच्छा वाणी चलती थी, अवैधनाथ का। उस समय मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अच्छा। फिर बाराबंकी जिला में उसमें रामचंद्र परमहंस का प्रवचन 12 बजे समाप्त हुआ। जी। तो ट्रैफिक मारे कि देश भ्रमण वाले बाबा झंडा बाबा का प्रवचन 15 मिनट। अच्छा। तो मैंने गदा पटका वहाँ और शंख बजाया। जी। तो 15 मिनट भाषण दे दिया। अच्छा। लेकिन जनता उठी नहीं। अच्छा। अगर जनता ना उठे जान लिया प्रवचन अच्छा हो गया। अच्छा। अगर भाग जाए तो जाना बेकार हो गया। सही बात है। तो उस समय आपकी एज क्या थी? अब हमारी एज 147 का जन्म है। अच्छा। और 13 वर्ष की अवस्था से मैं इसमें लगा हूँ। अच्छा। अब जोड़ने वाले जोड़ ले। चलिए जोड़। या एक अक्षर पूछे तो मैं एक अक्षर भी बता सकता हूँ, जो सही बात है। मतलब मानो आपने ना मानो। हाँ, आपने देश के लिए, अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है छोटे ऐसा से उम्र भारत में। के लिए मैं राजधानी दिल्ली में था जी। सन 1964 की बात है। अच्छा। तो ऐलान हुआ कि कोई साधु संत घूमते हुए मिल जाए, अच्छा, उसे बंद करो। ओ। तो मैंने सोचा तो हम तो असली बाबा हैं। हाँ। हम क्यों इधर उधर भागे। हाँ, और क्या। तो मैं जटा नहीं बनवाया, खुला मैदान भ्रमण करते थे। अच्छा। तो आप कहो जो बात हुई वो भी बता दे। हाँ, बताइए। हाँ, बताइए। राजधानी दिल्ली में जी भ्रमण करते समय जी 2 सिपाही मुझे मिले। जी। आए, पैर छूकर प्रणाम किया। हाँ। कहा गुरुजी एक जगह बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ आप चलें। अच्छा। मैंने कहा मुझे जाना है और जगह। हाँ। लेकिन आपको डिपार्टमेंटल समझता हूँ जी। आत्मा से। जी। तो चलो जहाँ चलो। जी। क्योंकि ये मुझे नाज रहता था कहीं कोई ले जाए, वहाँ का राज भी तो देख लूंगा कैसा हाँ, है। क्या, सही बात है। तो जब वहाँ पहुँचे तो बड़ी भारी जेल थी। अच्छा। बड़ी भारी जेल। हाँ। और वहाँ एक पीपल का पेड़ था। अच्छा। उसी पर हम बैठे। जी। तो हमको खाने के लिए कुछ आया। अच्छा। तो हम कहा हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अगर मुझे रखना है हाँ। तो पतीली, थाली, गिलास, बाल्टी, जल यहाँ रखो, यहीं बनाएंगे यहीं खाएंगे। जी। तो हुआ कि आज बड़का साहब नहीं है, कल आएंगे तो कल आपकी सुनवाई होगी। अच्छा। जब और फिर मेरे सामने 2000 भक्तों को या पकड़ के बंद किया था। उनको नया नया वस्त्र पहनाया गया। अच्छा। उनका पुराना वस्त्र उतार लिया गया। अच्छा। पुराना वस्त्र उतार लिया गया। अच्छा। और फिर जब सुबह हो गया, हाँ। मैं तो रात भर वही पीपल के नीचे था। अच्छा। जब उतार लिया गया तो फिर सुबह उनका पुराना वस्त्र दे दिया गया। अच्छा। और पैजामा कुर्ता ले लिया गया। अच्छा, मतलब जेल वाला जो कपड़ा था वो ले लिया
और फिर उसके हाँ बाद हाँ, पुराना वाला दे दिया। अच्छा। अखबार में निकला, हाँ। इतने व्यक्तियों को, गरीबों को दान बांटा गया। ये मेरे सामने की बात है। बताइए कितना भ्रष्टाचार है, हाँ? अच्छा, और भगवान लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं, उधेड़ लेते हैं और देते हैं तो छप्पर फाड़ के फाड़ देते के देते हैं। हैं। इसको मैंने अपने आंख से देखा। देखा। मैं बचपन से डरता नहीं था। जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते जी। हैं, और जो हैवानों से टकराए उसे भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं। बोलो शंकर भगवान भगवान की जय। और आगे। बाबा जी, किसी मिनिस्टर से आपकी बात हुई है? हाँ, उस मिनिस्टर से बात हुई, अमरनाथ खन्ना मिनिस्टर। अच्छा। ये हुआ कि भाई चलो आप सबको वहाँ पार्लियामेंट दिल्ली अंदर में दिखाएं, जी तो पास हुआ। जी हम लोग गए। जी। मेरा नाम बैजनाथ तिवारी, अच्छा तो वहाँ बैजनाथ तिवारी के नाम से नामांकन है। अच्छा। और एक बाबा और थे, श्री 108, हाँ। श्री बाबा प्रेमदास जी महाराज। जी। और एक और थे, उनका नाम पंडित थे, लेकिन उनका नाम मुझे बाबा हो गए थे। अच्छा। इस समय नाम नहीं आ रहा है। अच्छा। तो वो फैजाबाद जिला के थे रहने वाले। जी। तीनों आदमी भ्रमण किया, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हर जगह भ्रमण हुआ। अच्छा। तो वो भी रिकॉर्ड जाना जा सकता है। हाँ। नहीं नहीं भाई, आप जब 13 साल की उम्र में इतना सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो, जब हाँ। सन 65 में जी हमारा जटा बना, जी। तो सन 65 में कुल खानदान के अनुकूल मेरा शादी विवाह भी हुआ। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम अकेले, मान लिया साधु में भ्रमण करते थे, जी। हम 2 हो गए। हाँ। पत्नी दोनों भ्रमण में लगे। अच्छा। घर का काम सब आचा। अच्छा। और जब जैसा समय आया, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, कुंभ में हमारे मलकिन भी आया जाया करती थी। अच्छा। गया जगन्नाथ जी गए, ब्रह्मभोज हुआ, और हमारे यहाँ 2-4 जन्म स्थल पर यज्ञ भी हुई। अच्छा। इलाहाबाद के से आगे दूर है रंग रामानुजाचार्य जी महाराज, ककरा कटवा, बड़े अच्छे संतों में हैं। उनको मैंने कहा था कि अपने साथ 7 विद्यार्थी लाना, सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हमारा दर्शन जल्दी से नहीं होगा। यहाँ फिर 5 बाग में अपने 5 मढ़ा छवाया, 5 तख्ता रखा, सब गुरु लोग उसमें बैठे, बड़ी विशाल यज्ञ हुई। अच्छा। वेदों द्वारा विधान पूर्वक। और एक यज्ञ सन 80 में हुई थी बड़ारा जंगल में। अच्छा। उसमें दिल्ली के और पंजाब के बड़ी दूर दूर के संत पहुँचे थे। अच्छा। और दिल्ली से एक ब्रह्म ऋषि कमल जी महाराज करमपुरा में रहते थे। अच्छा। वो अपना तबला वादक हारमोनिया लेकर बड़ारा जंगल पहुँच गए। वो कैसा प्रेम था उनके विष्णु महायज्ञ में मैंने 1 महीना दौड़ा किया था। अच्छा। तो जिसको कह देते थे वो वहाँ पहुँच जाते थे। अच्छा। तब से मेरा दौड़ा है, सब हर जगह चल रहा है। अच्छा। और फिर उसके बाद बीच में जब उसके बाद कर्मयोगी रामकिशोर त्रिपाठी का मिलान हुआ। अच्छा। तो कर्मयोगी रामकिशोर त्रिपाठी ने हमसे कहा कि क्या काम करते हो भारत में। हाँ। हमने कहा जिसकी कोई संस्था चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें हम भी कुछ बताते हैं। तो उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ मैं नगरी एक बसाना चाहता हूँ, आप यहाँ रहिए। अच्छा। और यहीं से भ्रमण कीजिए। अच्छा। हम कहा पंडित जी, हम किसी की बात सह नहीं सकते, हाँ। हम कहीं रह नहीं सकते। हाँ। उसके पहले मणिराम छावनी में हमारे गुरु जी ने कहा कि आपको ऋषिकेश में आश्रम दे रहे हैं। हम कहा गुरु जी, एक मुकाम पर तो हम रहने वाले नहीं सरकार, तो मेरा भ्रमण का काम है। लेकिन पंडित रामकिशोर त्रिपाठी हमारे जिला के अधिष्ठाता थे। अच्छा। तो मैं उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तो वहाँ एक नगरी बसी है, उसका नाम है बिनवापुरी। अच्छा। तो उसको भारत में मैं बिखरा रहा हूँ कि 7 पुरी है भारत में लिखा पढ़ी के साथ, लेकिन 8वीं पुरी बिनवापुरी। इस समय वहाँ 2-3 हजार घर बन चुके हैं। अच्छा। जब मैं चाहता हूँ तो हजारों महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। अच्छा। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। चलिए, फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है। फिर